हैं कि म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आप टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी भी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता होगा। पर अगर आप टैक्स बचाने के साथ साथ इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 3 साल के लॉक इन के साथ, तो आपके लिए ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ELSS में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है और साथ ही साथ ELSS में इन्वेस्ट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आप 1.5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन पा सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक ELSS फंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट जेड फंड्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में मदद चाहते हैं तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आइए सबसे पहले टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। फंड का इंसेप्शन मार्च 1996 में हुआ था और फंड ने तब से ऑन एन एवरेज 18.11% तक के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI को आउट परफॉर्म किया है। फंड ने 3 साल में 16.19%, 5 साल में 10.89% और 7 साल में 14.12% के रिटर्न्स दिए हैं। अब टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। फंड के एसेट्स 53 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन ICICI बैंक में है एट 6.76%, HDFC बैंक में 6.4% और इन्फोसिस में 5.78% है। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 45.49% है। टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड के एसेट्स 14 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 34.08%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और एनर्जी जिनकी वेटेज 51.26% है। अब इस फंड के की फीचर्स को देखते हैं। टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 30 नवंबर 2022 3,280 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.97% है। टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपीज़ है एंड इफ़ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट भी 500 रुपीज़ है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फंड से जो गेन्स होंगे उस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। ELSS फंड्स में 3 इयर्स का लॉक इन होता है जिस वजह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें तो आपके गेन्स 10% पर टैक्स होंगे, लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा होंगे तब। ये था टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड के की फीचर्स के बारे में। इसके अलावा हमने इससे पहले एक वीडियो में बेस्ट ELSS फंड्स को कंपेयर किया है और जाना है कि फंड्स को सिलेक्ट करते वक्त किन किन पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।